तो 5 सितंबर को हमारी एक मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत होगी, जिसमें पूरे देश का एजेंडा। लोगों का इल्जाम है कि अब भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की अब। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रशासनिक भवन में। यहां भारतीय किसान यूनियन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने मुद्दे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए हैं रखे हैं। आइए हम बात करते हैं विजय शास्त्री से। विजय शास्त्री से पहला सवाल मेरा ये होगा कि भारतीय किसान यूनियन, इसमें लिखा हुआ है अराजनीतिक। अराजनीतिक मतलब आप राजनीति नहीं करते, लेकिन लोगों का इल्जाम है, बेबाकी से बात करेंगे, लोगों का इल्जाम है कि अब भारतीय किसान यूनियन कहीं ना कहीं राजनीति के चक्कर में पड़ रही है। क्या कहेंगे सर? देखो, ना तो हमने कभी राजनीति करी, हम तो महात्मा टिकैत जी के शिष्य हैं। ठीक है। हम किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो पीड़ित हो उसके लिए संघर्ष करते हैं। ये तो राजनीति करने वाले लोग हैं। ये हम गाजीपुर पर हमारा आंदोलन चल रहा है, कभी हम खालिस्तानी, कभी हम पाकिस्तानी, कभी हम आतंकवादी, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी जाट, कभी सरदार, इनमें बांटने की काम कर रहे हैं। ये तो दुष्प्रचार इस तरीके का कुछ लोग करते रहे जो सरकार के नुमाइंदे हों, वे सरकार के ही एजेंट हो जो इस तरीके का प्रचार करो। हम पूर्ण रूप से अराजनीतिक ही रहेंगे। तीनों बिलों को वापस करने की तमाम मांगे आपकी जारी हैं और कहा है आपने कि यह बिल काले कानून वापस होने चाहिए। उसमें काला क्या है सर, आज बताएंगे? काला तो उसमें तो सारा ही काला, सफेद कुछ है ही नहीं जी। उसमें सफेद कुछ नहीं। आप एक बात बताओ, जो कानून इन्होंने किसानों के लिए बनाए और किसान उस कानून को नहीं मानता, हमारे लिए बनाए, हमें उसमें कुछ फायदा नहीं दिखाई दे रहा। देश में किसान और भी हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं, वे क्यों कर रहे हैं? उन्हें तो कुछ इसमें काला नजर नहीं आता। वे तो पार्टी के एजेंट है, जो किसान में तो बॉर्डरों पर, दिल्ली के बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे। ये तो पार्टी के एजेंट है, पार्टी के एजेंट के रूप में वे काम कर रहे। वे तो पार्टी ने भेज रखे, वे किसान नहीं आया। किसान तो वहाँ आंदोलन कर रहे इस काले कानून के खिलाफ। जब से ये कानून बनाया तब से ही हम आंदोलन कर रहे। 9 महीने हो गए हम गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे, और हमारा 3 महीने से टोल प्लाजा हैदराबाद उसी आंदोलन के समर्थन में धरना चल रहा है। और जब तक ये वापस नहीं होंगे, धरने हमारे जारी रहेंगे। कानून भी नहीं की सरकार न बनाए, वापस भी नहीं की सरकार लेगी, और अगर नहीं लेती तो 2022 तक भी हम अपना आंदोलन चलाओगे। हम पीछे नहीं हटने के, कानून वापस करवा कर ही घर आऊंगे हम। भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, क्या औचित्य था उसका, क्या कहना चाहते थे? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे 2 मुद्दे थे। एक तो 5 सितंबर को हमारी एक मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में महापंचायत होगी, जिसमें पूरे देश का एजेंडा तैयार होगा। क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले, यूपी उत्तराखंड में भी और भी कई राज्यों में चुनाव होंगे, तो पूरा हमारा संयुक्त किसान मोर्चा की पंचायत में एक एजेंडा तय होगा। वो एजेंडा प्रदेशों को दिए जाएंगे कि इन एजेंडों पर आपको अपने प्रदेशों में काम करना। तो उत्तराखंड के भी हम किसान वहाँ कई हजार संख्या में भाग लेंगे, और उत्तराखंड की नीति भी जो बनेगी, जैसा एजेंडा संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर पंचायत में तय करेगा, उसी की रूपरेखा पर हम यहाँ उत्तराखंड में काम करेंगे। ये तो तय है कि इस बार उत्तराखंड की जो भाजपा सरकार है, इसका किसान, मजदूर, आम जनता सोपड़ा साफ करने का काम करेगी। इस जनता इस सरकार से पूर्ण रूप से त्रस्त हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में कहाँ आपकी महापंचायत होने वाली है सर? ये मुजफ्फरनगर सर्कुलर रोड पर जो जीआईसी का मैदान है, कॉलेज का, जीआईसी इस कॉलेज के मैदान में होगी। बहुत बड़ा मैदान है, और मेरा सभी जनता से ये निवेदन है कि ऐसी पंचायत आज तक हुई ना होगी। ये एक पर्व के रूप में पंचायत को मनाओ, जिस तरीके से हम होली, दिवाली, ईद मनाते हैं, इसी तरीके से हम इस पंचायत को भी पर्व के रूप में मनाओ। और जो इस पंचायत में भाग नहीं लेगा, उसकी आने वाली नस्ल भी कभी संघर्ष नहीं कर सकती। इसीलिए संघर्षों के लिए इस पंचायत में भाग लेना अनिवार्य है। क्या आपने प्रशासन के वहाँ से, प्रशासन से अनुमति ले ली है? अजी अनुमति तो ले रखी, किसान है तो अनुमति जहाँ चले जा अनुमति मिल जा। सरकार कहाँ हम अनुमति दे देगी? सरकार तो वो सही किसानों पर मुकदमे लिख रही, किसानों को सोचेगी क्यों थारी सरकार के खिलाफ बट्टे। अनुमति है तो प्रजातंत्र अपनी बात कहने का, धरना देने का सबको अधिकार है। लगातार 8 महीने से दिल्ली बॉर्डर पर जमा है किसान वहाँ पर। अब क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा अगर सरकारें नहीं मानती हैं, काले कानूनों को वापस नहीं लेते हैं जैसा आपने कहा है, तो क्या करेंगे? 9 महीने 26 तारीख को 9 महीने पूरे हो जाएंगे,
और 5 तारीख की पंचायत में ही सब रणनीति तय होगी कि आगे हम क्या रणनीति बनानी। अभी उससे पहले हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि जो एजेंडा जो गाइडलाइन है वो महापंचायत में जारी होगी, उसी गाइडलाइन के अनुसार हम अपने उत्तराखंड प्रदेश में काम करेंगे। दूसरे मुद्दे पर बात करें तो आपने क्या किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ चढ़ के बताया है? जहाँ पर पानी भरता है आपने बताया कहीं, उसके बारे में। दूसरी समस्या ये है कि मोहल्ला मंगलोर टोली है, वहाँ पूरे मोहल्ले के लोग 4-4 फीट बरसात का पानी भर जा। वहाँ एक 5 बीघे का सरकारी तालाब हो, हम वहाँ का कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक, कोई शासन का किसी ने उनकी सुध नहीं ली। जनप्रतिनिधि ने भी वहाँ उन पर तो वोट ली, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं करा। 4 साल से वो लोग पीड़ित हैं, तो उन्हें मजबूरी में भारतीय किसान यूनियन के पास आना पड़ा। हमने एसडीएम महोदय को भी दे दिया था, नगर पालिका को भी दे दिया था। 2 हफ्ते का समय दिया गया था कि 2 हफ्ते के अंदर इनकी मजदूरों की समस्या का समाधान हो जा, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब 27 तारीख को समय पूरा हो जाएगा। 28 तारीख में नगर पालिका मंगलौर पर अनिश्चितकालीन में लोग धरना शुरू करेंगे और भारतीय किसान यूनियन का पूर्ण रूप से समर्थन उनके साथ रहेगा। भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद थे और मैं आपको बता दूं कि 5 तारीख को जो महापंचायत होने वाली है उसमें पूरे देश से किसान शिरकत करने वाले हैं। अब तय ये करना होगा कि प्रशासन इन्हें मंजूरी देता है, करने देता है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी संख्या में किसान आने वाले हैं। नितिन कुमार रुड़की, हब से।